प्रतिशत का टाइप 3 पढ़ेंगे, वो है क्षेत्रफल पर आधारित। इसमें 2-3 टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। एक जैसे होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। वर्ग के लिए होता है भुजा स्क्वायर। आयत के लिए होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। और वृत्त के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। और एक इसका ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के आधार को 20% बढ़ा दिया जाए तथा उसकी ऊंचाई को 30% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को बढ़ाने पर। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल है 100, आधार को 20% बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 120/100, और इसकी ऊंचाई को भी 30% बढ़ाएंगे तो ये होगा 130/100। तो ये हो जाएगा 12 गुणा 13, ये हो जाएगा 156। तो पहले त्रिभुज का पहले था क्षेत्रफल 100 और अब है 156, तो कितने की वृद्धि हुई 56 की, यानी कि त्रिभुज के क्षेत्रफल में 56% की वृद्धि हुई है। ये होगा इसका आंसर। और अगर हम इस फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे, दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये हो गया और सेकंड हो गया फॉर्मूले के हिसाब से। फॉर्मूले बताया गया प्लस माइनस, प्लस का मतलब हो गया वृद्धि और माइनस के लिए हो गया कमी। तो इसमें हो रही है वृद्धि, 20% की वृद्धि हो रही है आधार में, तो इसके लिए हो जाएगा 20 प्लस ऊंचाई में भी 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30 फॉर्मूले के हिसाब से प्लस माइनस अक्स वाई, अक्स तो 20 हो गया और वाई हो गया 30/100। 0 से 0 गया, 0 से 0, 20 प्लस 30 हो गए 50 प्लस 2 गुणा 3, ये हो गया 6, तो बराबर हो गया 56%, यानी कि 56% की वृद्धि हुई है। दूसरा क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया जाए तथा उसकी चौड़ाई को 10% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने ऊपर देखा कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसकी लंबाई में तो 20% की कमी कर रहे हैं और इसकी चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 गुणा 20% की कमी, तो 80/100 गुणा चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 110/100। ये गया, इससे ये गए, तो ये हो जाएगा 8 गुणा 11 बराबर 88, यानी कि पहले 100 था और अब हो गया 8, पहले 100 अब हो गया 88, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 88 बराबर 12% की कमी। यही होगा हमारा इसमें आंसर। अगला क्वेश्चन,